श्री कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कृष्ण कौन है? क्या वे सिर्फ एक राजा थे, या एक प्रेमी, या कोई योद्धा, या फिर वे परम सत्य के प्रतिनिधि थे? इस वीडियो में जानिए श्री कृष्ण के जीवन का गूढ़ आध्यात्मिक संदेश। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस व्यक्तित्व की जिसे भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व ने ईश्वर के रूप में स्वीकारा, श्री कृष्ण। क्या कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र थे, या वे सत्य की जीवंत अभिव्यक्ति थे? कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, अंधेरे में, बंधनों में। क्या यह केवल एक कहानी है, या यह दर्शाता है कि सत्य का जन्म तब होता है जब मनुष्य सबसे गहरे अंधकार में होता है, जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, तब भीतर से एक नई चेतना जन्म लेती है। वह है कृष्ण। कृष्ण का बचपन एक लीला है। माखन चुराना, गोपियों के साथ रास करना। क्या भगवान चोर हो सकता है? या यह लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन को खेल की तरह जियो, बंधनों से मुक्त होकर। कृष्ण हमें बताते हैं कि आत्मा निर्दोष है, बालक जैसा। राधा और कृष्ण का प्रेम यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं था, यह उस आत्मिक जुड़ाव का प्रतीक था जो देह के परे होता है। राधा वह अवस्था है जब व्यक्तित्व पूरी तरह समर्पित हो जाता है अपने कृष्ण में, जहाँ मैं नहीं रहता, केवल वहाँ रहता है। यही है सच्चा प्रेम। महाभारत में कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पूरे युद्ध को उन्होंने ही चलाया। ये सारथी थे अर्जुन के मन के। जब अर्जुन दंत में था, तब कृष्ण ने गीता दी। गीता कोई किताब नहीं है, वहाँ अंतर्द्वंद में फंसे हर व्यक्ति के लिए उत्तर है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये शब्द केवल उपदेश नहीं, एक आध्यात्मिक क्रांति है। कृष्ण योग के प्रतीक है। भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय। वो ना सन्यासी है, ना गृहस्थ। वो बीच के रास्ते के प्रतिनिधि है। वे हमें सिखाते हैं कि ध्यान जंगल में नहीं, जीवन के बीचों बीच होना चाहिए। कृष्ण कभी मरे नहीं, क्योंकि वे शरीर नहीं थे, वो चेतने थे, वो चेतना थे। जब भी कोई व्यक्ति पूरी सजगता से, प्रेम से
सच्चाई से जिए वह कृष्णा प्रकट हो जाता है। तो मित्रों, कृष्ण को मूर्ति में मत खोजिए, उन्हें अपने भीतर तलाशिए। कृष्ण वह चेतना है जो युद्ध के बीच भी मुस्कुरा सकती है। वह प्रेम है जो देह की सीमा नहीं जानता। वह बुद्धि है जो मोह से मुक्त है। जब तुम संपूर्ण हो जाते हो तभी कृष्ण तुम्हारे भीतर प्रकट होते हैं। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।